अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये एक प्रकार का उर्वरक बनाने में यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूरिया भी होता है, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। इसका भी प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है और यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो 46% होता है। आगे है हमारा यौगिक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहते हैं। आसवन विधि द्वारा नमक को समुद्र जल से अलग किया जाता है। आगे हमारा यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को तनु अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है बहुत सारे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। आगे जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इससे पेट की जो अम्लता होती है उसको दूर किया जाता है। आगे जानते हैं इसमें इसका प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट से ही CO2 गैस निकलती है जो कि आग बुझाने में सक्षम होती है। आगे जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को एक तरह का लवण होता है जो कि समुद्री जल और कठोर जल में घुला रहता है, जो हमारे बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में काम आता है। आगे जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये इसे सफ़ेद संगमरमर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में संगमरमर के रूप में पाया जाता है और इससे हमारे घर में जो पत्थर संगमरमर के लगाए जाते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के लगाए जाते हैं और आगरा का ताजमहल भी संगमरमर से ही बना हुआ है। आगे जानते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम भी कहा जाता है। पूरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, इसे जिप्सम भी कहते हैं। ये प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि इसमें सल्फेट आयन होते हैं, इसलिए अम्लीय होता है और इसका प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी प्राप्त करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हड्डियों के प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। कीटाणुनाशक जो यौगिक बनाए जाते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट से बनाए जाते हैं। आगे जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल से क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जो कि प्रकृति में बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग घरों की साज सज्जा रख रखाव में किया जाता है। आगे जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इससे इसका प्रयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। आगे जानते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है अम्ल के रूप में। इसके अलावा प्रयोगशाला में बहुत सारे अभिकर्मक बनाने में भी अम्लराज का प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का प्रयोग स्वर्ण आभूषण बनाने में किया जाता है। इसमें 3 भाग नाइट्रिक अम्ल 1 भाग HCl होता है। इस तरह इसको फार्मूला 3HNO3 + HCl होता है। स्वर्ण आभूषण बनाने में तांबे के साथ एक्वारेजिया को मिलाकर स्वर्ण आभूषण बनाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।